चांद का आयशा का आया मैसेज जी। वालेकुम अस्सलाम आयशा। इसके अलावा फातिमा जी आ रही हो के सायरा के करें स्टार्ट हम। जी बिल्कुल स्टार्ट करें। चलें ठीक है। अच्छा, जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं इनमें से कौन कौन बच्चा जो पुराना चल रहा है हमारे पास स्टार्टिंग से अब तक, जिसने सारी की सारी क्लासेस अभी तक की अटेंड की हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, जैसे भी करके वो पहले प्रेजेंट ही रहा है। ये इसमें से ताहिरा कोई है है हमारे ऐसा? साथ। ताहिरा हम्म। हो ना यहाँ पर? हम्म। अनम्यूट करो। अच्छा, सायरा आजम न्यू है, उसके बाद आयशा तारिक भी न्यू है। स्टार्ट की क्लासेस बेटा अवेलेबल हैं यूट्यूब के चैनल पे, वो आप कर देंगे इंशाल्लाह। उस्मान पे आप तो मेरे ख्याल में स्टार्ट से ही आ रहे हैं उस्मान, आई थिंक। जी ताहिरा और उस्मान दोनों ही माशाल्लाह हमारे साथ चल रहे हैं। बाकी दो बच्चे आए हैं जो एक्टिव हैं अभी, वो दोनों ने कह दिया ये अच्छा यमुना लिए आई हैं हाँ ये यमुना भी सिंस बिगिनिंग। यमुना को ओके। भूल गए। यमुना भी ओके। माशाल्लाह हमारी टीम की ही मेंबर है यमुना, और हर क्लास में अब्दुल बासित सबसे भी। ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक हो गया, अब्दुल बासित का भी मैसेज आया, भी अब्दुल बासित भी एक्टिव है। ठीक है अब्दुल बासित सर, मैंने भी सारी ली हैं। शहर का मैसेज आया जी, शहर ने भी सारी अटेंड की हैं। चले माशाल्लाह, मतलब इसमें मोस्टली लोग वो बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले क्लासेस ली हुई हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जो आज नहीं हुए हैं आई थिंक। मैम अनम्यूट नहीं कर सकती, बहुत शोर अराउंड मी एंड ये मैंने क्लासेस ले रही हूँ। बस थर्ड क्लास ईद की वजह से गेस्ट थे जो नहीं ले सकते थे। चलिए, मतलब मोस्टली लोग वही हैं जिनको हम पहले पढ़ा रहे हैं, जिनको चीज़ों को पता है पहले, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। जिसमें हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हमने एफिलिएट मार्केटिंग की टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे थे नीचेस की, कि नीच क्या होती हैं और हमने उनको सिलेक्ट कैसे कैसे करना है। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टॉप 4 नीचेस के बारे में डिस्कस किया था कि आप कौन कौन सी चीज़ों को एफिलिएट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट आज जो हमने बात करनी है, क्योंकि इसमें हमने नीच हमने सिलेक्ट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग की, साथ में हमने यूट्यूब का चैनल या ब्लॉगिंग हो गई, या फिर हम जिस भी तरह से अपना ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करेंगे, उन सब की नीचेस के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस किस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाके सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई है जी नीचेस, जिसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती है कि हॉबी, कि आपकी हॉबी क्या है। फॉर एग्जांपल आप बुक रीडर हैं, बहुत अच्छे, आप किताबें वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स की जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में अच्छा नॉलेज है, आप अच्छे ऑथर्स को रीड करते हैं, अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, जिस तरह के कुछ लोग होते हैं स्टडीज वगैरह में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भाग रहे होते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े। तो अगर आपकी हॉबी कोई भी है, इसमें ये नीचे सारी हॉबीज ही लिखी हुई है, लेकिन पहले हमने हॉबीज लिए लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी किसी बंदी की कोई हॉबी हो सकती है। ठीक है। तो आपने जो नीच सेलेक्ट करनी है वो आपने अपनी हॉबी से रिलेटेड करनी है, ताकि जिस चीज में आपका खुद का इंटरेस्ट है, आप अगले बंदे को वो चीज अच्छे से गाइड कर सको कि आप ये चीज देखो, आपके लिए ये बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मूवीज देखता है, उसको मूवीज देखने का ज्यादा शौक है, तो आपने जब ट्रैफिक जनरेट करनी है, आपने उस स्पेसिफिक मूवी के लिए वहां पे क्लिप्स वगैरह लगा दें, या आप उसका ओवरव्यू दे देते हैं, या आपने उसका ट्रेलर लगा दिया। सॉरी, अगर आपने उसका ट्रेलर वगैरह लगा दिया, जब आपके पास कस्टमर आएंगे हो सकता है कि वो वहां से आपसे पूछना शुरू कर दे कि ये किसकी मूवी है, इसमें हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, लिखी किसने है, इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपके नॉलेज में होंगी तो आप अगले बंदे को रेफर करेंगे ना कि आप ये मूवी देख लें, आपके लिए बेस्ट है। तो आप उसमें क्या करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग किस चीज की करें, आप टिकटिंग वगैरह की कर सकते हैं, या फिर जिस तरह यूट्यूब प्राइमर होता है उसमें आ जाता है, या फिर कुछ मूवीज आजकल चल रही हैं उस पे क्या नाम है, मेरे माइंड से अभी नाम उसको उतर गया है। किसी के माइंड में आ रहा है जहाँ पे आजकल ज्यादा मूवीज चल रही हैं यार? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के अकाउंट्स वगैरह आप उन पे एफिलिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप उनमें भी आके एफिलिएट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने अमेजोन को पकड़ना है।
ठीक है। और जरूरी ये है कि हमने कोई प्रोडक्ट उठानी है, उस पे जाके एफिलिएट ही करना है, हमने अपना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन, बिल्कुल अमेजोन पे भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है ये आपकी गार्डनिंग। अब सवाल यहाँ पे आता है कि गार्डनिंग से रिलेटेड हम कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं या कौन सी चीजें हैं जिनको प्रमोट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बीज आते हैं सबसे पहले, अगर आप गार्डनिंग को देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फर्टिलाइजर्स आती हैं, आपके पास स्प्रे वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ आपके पास औजार वगैरह होते हैं जिनकी मदद से हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें, जब आप एक किसी भी फील्ड में आप मास्टर हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली मशवरा मांगने आ जाते हैं कि भाई मुझे भी बताएं, मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं, किस चीज में जाऊं। तो आप जब ये एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, तो आपने उस बंदे को सिर्फ गाइड नहीं करना, आपने उसको रास्ता भी दिखाना है और उसको वो चीज खरीद के भी देनी है और उसमें से अपना कमीशन भी कमाना है। ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। बिल्कुल क्लियर है यस आपकी आवाज। अच्छा, हाफिज हमाद आपको नहीं आ रही और आयशा तारिक की कह रही है मुझे भी आवाज नहीं आ रही। अगर इनको आवाज क्लियर है तो बताएं प्लीज। आयशा तारिक एंड हाफिज हमाद। अच्छा, ये इंटरनेट इशू होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है आर्ट एंड ड्राइंग। इसमें से जो आप लोग बैठे हैं, जब मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो इसमें अगर कोई बंदे की नीच उससे रिलेटेड है तो वो प्लीज उसमें ना लाजमी हमें थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें। अगर उनके नॉलेज में कोई चीज आती है तो, ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो। जिस तरह गार्डनिंग है, आर्ट एंड ड्राइंग आता है, म्यूजिक है, राइटिंग आ जाता है, टेक्नोलॉजी। तो अगर इसमें से किसी बंदे का जो अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, 12-13 बंदे जो भी अवेलेबल बैठे हैं, अगर इनमें से किसी का, इनमें से कोई नीच होती है, कोई शौक है, तो वो साथ में लाजमी इसमें इंटरफेयर करे, लाजमी हमारे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करें। ठीक है। तो हम बात करें आर्ट एंड ड्राइंग की। आर्ट एंड ड्राइंग जब हम इस फील्ड में आते हैं, अगर आप यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, उसमें आप छोटे छोटे आर्ट्स के क्लिप बनाते हैं, वहां से आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो उसमें आप जब आर्ट एंड ड्राइंग का काम करते हैं, तो साफ ज़ाहिर है जिसने भी आपके चैनल को फॉलो करना है, जिसने भी आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, इट मीन्स को उसका ज्यादा ना हो तो कम से कम 50% इंटरेस्ट तो होगा ना, कि वो भी आर्ट एंड ड्राइंग करना चाहता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप उसमें से अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, आप अच्छी से अच्छी चीजें उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे पूछेंगे कि सर मैम जो भी हैं, कि आप हमें भी गाइड करें कि हम इस तरह के आर्ट वर्क किस तरह कर सकते हैं, हम पेंसिल कौन सी यूज करें, मार्कर कौन सा यूज करें, ब्रश कौन सा यूज करें, कलर्स कौन से यूज करें। तो आप वहां पे उनके साथ एफिलिएट कर सकते हैं, उनको वो चीजें रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चीज आप यूज करें, आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है। उसके बाद बात आती है जी म्यूजिक की। जिस तरह अमेजोन का आपने बता दिया, नेटफ्लिक्स पे कुछ म्यूजिक वगैरह आ गया, या इस तरह के जो भी म्यूजिक वगैरह चल रहे होते हैं, आप उन पे जाके एफिलिएट कर सकते हैं, उनके लिंक्स वगैरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो पर्सनल मतलब चल रहे होते हैं, प्राइवेट होते हैं, आप उनके लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। वहां पे जाके उनकी टिकट्स वगैरह होती हैं, वो जाके उनके साथ कर सकते हैं। कुछ सब्सक्रिप्शन होती हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की, आप उनके साथ वो चीजें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जी राइटिंग। राइटिंग में आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो आप फिजिकल राइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इसमें बैठ के कर रहे होते हैं, लैपटॉप वगैरह में कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइटिंग किस हिसाब की कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे, कुछ एक्सटेंशंस ऐसी होंगी जो पेड होती हैं। ठीक है। जब आप उस पर बैठ के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, या जब आप कोई भी किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग आपसे मशवरा मांगते हैं, कुछ आपकी सर्विसेज ले रहे होते हैं। सर्विसेज ले रहे हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अपना काम चला रहे हो। लेकिन अगर उसमें कोई बंदा आपसे पूछता है कि हमें भी गाइड करें कि हम इस तरह के कंटेंट कहाँ से लिखें, तो आप उनको वो चीजें साथ में रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप फलां सॉफ्टवेयर ले लें, ये उसके जनाब ये उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा आपको भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा, आप उसको ये चीजें गाइड कर सकते हैं।
उसके बाद टेक्नोलॉजी आ जाती है जी। टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिस तरह हमारा ये लैपटॉप है, आपके सॉफ्टवेयर सारे के सारे आ जाते हैं, विंडोज हैं आपके, मतलब जितनी भी चीजें हैं आप इनमें जाके एफिलिएट करके अपना अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी में भी आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, जिस तरह कैनवा वगैरह फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये पेड होते हैं। अगर आप इसमें एफिलिएट करना चाहें तो आई थिंक इस ये भी आपको ऑप्शन देता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल आए हुए हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स आई हुई हैं जो एआई बेस्ड हैं, उनको अगर आप प्रमोट करते हैं तो वहां से भी आपको कमीशन मिलता है और अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है सबको? या कोई सवाल आता है किसी का तो आप प्लीज रोक लिया करें मुझे। सिर्फ एक ही बंदे को क्लियर है? ठीक है, शहर भी आ गई क्लियर, ओके। जी जी, समझ आ रही है, ओके। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी कि ये जो आपने इतनी सारी हमें नेचर्स बताई हैं, इसमें से एक एक अगर एग्जाम्पल हमें मिल जाए या कुछ उसका दिखा दिया जाए कि ये किस तरह से होती चीजें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि उसका करना आसान हो जाएगा चीजों का। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपको ना इसका दिखाऊंगा, क्या नाम है, ओवरव्यू भी दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपने फोटोग्राफी का बताया, इसमें कैनवा का आपने जो भी जिक्र किया है, वो हम किस तरह कर सकते हैं? उसमें हम एफिलिएट किस तरह कर सकते हैं? वो हमें यानी कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके हम लोग उसको कैसे यूज करें? इसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है, अगर आप सिर्फ कैनवा की बात करते हैं, कैनवा का अगर आप पेड प्लान ले लेते हैं खुद, तो आप उसमें एक टीम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ किसी दूसरे बंदे को एक्सेस दें, उनमें से उसको बोलें कि भाई अगर आप कैनवा का डायरेक्टली खुद प्लान लेते हैं कोई भी, वो आपको मिलता है जी फॉर एग्जाम्पल $10 में मिलता है, $20 में मिलता है या $50 में मिलता है। आप अगर मेरे साथ मिलकर चलेंगे, मैं आपको अपनी टीम का मेंबर बना के चलूंगा, तो मैं आपको वही जो आपको $10 में मिला है, मैं आपको $5 में उसकी एक्सेस दे दूंगा। तो आप इस तरह करेंगे, मेरे साथ मिलके चलें, ठीक है। ये भी एक एफिलिएट की किस्म है कि आप उसको बंदे को अपने साथ लेके चल रहे हैं और उसमें से उसमें कमीशन कमा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली प्रमोट करने का ऑप्शन देते हैं। आई थिंक कैनवा में एफिलिएट का मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन जो हमारे वॉइस ओवर के आएंगे आगे, या हम बात करेंगे इसकी एआई टूल्स की बात करेंगे जिनसे हमने वीडियो जनरेट्स करनी है, ठीक है, तो वो उनके मैं आपको एफिलिएट के प्रोग्राम नीचे दिखाऊंगा कि वो आपको क्या क्या ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ओके सर, क्लियर। ओके, और किसी का क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो भी सर फेसबुक पे सर लोग चीजें सर सेल करते हैं, जैसे कैनवा, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, ये सब एफिलिएटिंग मार्केटिंग में आ जाता इसमें अगर तो वो कैनवा के डायरेक्टली अकाउंट बना के दे रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है कि इनको वो बिन मिली हुई है कुछ, उनकी मदद से ये एक माह के ना किसी का भी कार्ड उठाते हैं इंटरनेट से, फेक कार्ड, वहां से जाके उसकी डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो आपको एक महीने के लिए अकाउंट बना के देते हैं विद फेक ईमेल एंड फेक क्या नाम है उसका कार्ड, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये आ जाता है कि लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं। सेकंड ये आता है, जी मैं करता हूँ आपको अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स का भी करता हूँ। अच्छा, एक तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप वहां पे फेक जो है ना अकाउंट जनरेट करें और उनको आगे जाके सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें जब आप कहीं पे भी अपना कार्ड एक इंटर करते हैं, न्यू कार्ड इंटर करते हैं, तो आपको कैनवा एक महीने के लिए फ्री दे देता है। सारी के सारी जो उसके पेड है ना टूल्स, वो आपको फ्री ऑफर कर देता है कि एक महीने के लिए आप इसको कर सकते हैं। एक महीने के बाद आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, तो साल दर एक महीने के बाद जब उसमें अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो वो एक महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना है। तो इस तरह का काम ये काफी ज्यादा हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। आप देखेंगे जी हर बंदा यहाँ पे आके बैठा हुआ है जी, आप ₹299 में हमसे कैनवा ले लें, आप ₹199 में ले लें, आप ₹100 में ले लें। वो इस तरह उन्होंने सेल लगाई है ना, जैसे यहाँ पे बाटा के जूते मिल रहे होते हैं कि भाई इतने में इतने में इतने में। तो हम लोगों ने इन चीजों को बहुत ज्यादा खराब किया है, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी यहाँ पे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में कुछ मूवीज, कुछ ड्रामाज या कुछ सीरीज ऐसी हैं जो पेड हैं।
जो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके पास उसके क्या कहते हैं प्रीमियर अकाउंट है, या जिन्होंने उनकी सर्विसेज को खरीदा हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से प्रमोट कर लेते हैं, उनको अच्छे से आगे जाके फैला सकते हैं कि ये चीज आ रही है, आप नई मूवी आ गई है या कोई नई सीरीज चल रही है, वो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि वायरल हो रही है, तो आप वहां पे जाके नेटफ्लिक्स का डायरेक्टली जो आपको एफिलिएट का लिंक मिलता है वो जाके उनके साथ शेयर करें, या अमेजोन आपको लिंक देता है, वो हम जब अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करेंगे आगे जाके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेजोन का एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो जब आपके पास एफिलिएट लिंक आ जाएंगे, जब वो आप उनको प्रमोट करेंगे, अगर उस लिंक को क्लिक करके वो मूवी देखेगा तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। आप क्लियर हो गए? आयशा तारिक, यस, ओके, क्लियर, चलें। अब मैम ने बात की थी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में हम किसी भी चीज को कैसे प्रमोट करेंगे या कैसे उसमें से सेल जनरेट करेंगे? आपको ये नजर आ रहा है मेरा क्रोम? जी सर। अच्छा, अगर हम क्रोम पे आए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अपना एक चैनल मैंने बनाया था पिछले साल, लेकिन उस पर कोई खास मैंने वर्क नहीं किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे चैनल बनाया था मोबाइल रिव्यूज। ये मेरा चैनल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो मोबाइल उस टाइम मार्केट में न्यू आ रहे थे या जो मोस्ट डिमांडिंग चल रहे थे, उनके हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई। ठीक है, वीडियोस बनाने के बाद हमने उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से कुछ मोबाइल हमारे पास ऐसे भी थे जो सेल हुए। ठीक है, लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, या फिर इसकी प्राइस क्या है, तो हम उनको क्या करते थे, जब वो बंदा हमसे पूछता था, हम उनको अमेजोन का या जहां से भी हम इसको इजिली अवेलेबल कर सकते थे, उसका जो एफिलिएट लिंक है ना, वो उनके साथ जाके शेयर कर देते थे कि भाई आप अगर ये चीज खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करें और ये चीज आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी बाकी पाकिस्तानी मार्केट प्लेसेस की निस्बत। क्योंकि एक मार्केट करने का ये भी तरीका होता है कि अगले बंदे को मोटिवेट करना सबसे पहले होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो पड़ी हुई है, सैमसंग तब S22 आया था आई थिंक। अब वीडियो देखें कि किस हिसाब की बनी हुई है, सही है। अच्छा, ये चीज आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी आई थिंक। आवाज आ रही मेरी? जी सर। अब इसमें हमने क्या किया कि जब हमने वीडियो यहाँ पे लगाई, उसकी सारी की सारी जो सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन थी वो हमने इसमें डाल दी सारी की सारी। ठीक है, उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी। ये सारी की सारी जब चीजें डाल दी, उसके बाद जब लोग हमसे पूछते थे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, अपने ईमेल का एड्रेस दे सकते हैं, या आप अपने फेसबुक पेज का एड्रेस दे सकते हैं। किसी भी तरह आपने ट्रैफिक यहाँ से जनरेट करनी है अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ, अगर आप वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हो तो आपने कमेंट के अंदर लोगों को रिप्लाई करना है, आपने डायरेक्टली किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक नहीं डालना है एफिलिएट का, अदरवाइज यूट्यूब आपको बैन कर देगा। मैं आपको ये चीजें बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये हमने चैनल बनाया था, सिर्फ हमने तजर्बे के तौर पे बनाया था कि इसका हमें क्या रिव्यूज मिलते हैं। ठीक है,
8 वीडियोस हमने अपलोड की थी, मेरे पास जो सब्सक्राइबर वो गेन हो गए थे 2.24K हो गए थे, मतलब सिर्फ 8 वीडियोस की बेस पे। और वीडियोस पे जो व्यूज आए हैं मतलब 1100, 1200, 1800, 1000 से ऊपर ही व्यूज तकरीबन मेरे पास आए हैं। सही है। और इनमें से कुछ हमने सेल्स वगैरह जनरेट भी की थी। ये देखें 25 अप्रैल पिछले साल जब मैं कोर्स करवा रहा था, तब मैंने कोर्स के दौरान ये लाइव चैनल ही क्रिएट किया था, और उन्हीं के लिए मैंने ये सारी चीजें बता रहा था। जैसे अब हम बात करें ना यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे कि हम नीचेस फॉर ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब कर रहे हैं, तो इसमें हमने यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट किया था और इसमें ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट की थी। वो भी अगर इस लैपटॉप में उसकी एक्सेस हुई तो मैं आपको वो ब्लॉग पोस्ट भी अपनी दिखा दूंगा कि हमने ब्लॉग पोस्ट जो क्रिएट की थी उस पर हमने ट्रैफिक कैसे जनरेट की, उस पर हमने कैसे कैसे जाके सेल्स वगैरह जनरेट की। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको इंशाल्लाह टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम वापस आते हैं ये अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि हमने ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है या हमने लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। सही है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई है। अब हम अपने बाकी जो नीचेस रह गई हैं, अगर आप कहते हैं कि इनको डिटेल के साथ डिस्कस करें तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है, तो हम अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, बताएं जरा, आप मेरी व्यूज दें। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। तो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड पे। पे चले। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलें, ये आपके पास सारे के सारे पड़े हुए हैं, आप इसमें से कोई भी नीचे अपनी मर्जी की सिलेक्ट करें। उस पे जाके आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब की, जिस तरह मैंने ये वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, आप इस तरह की किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग की वीडियोस लें। ये वीडियोस आपको अमेजोन से मिल जाएंगी, फ्री मिल जाएंगी, उस पर किसी का किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, बशर्ते कि अगले बंदे का फेस नजर ना आ रहा हो, बशर्ते कि किसी ने अपना जो कॉपीराइट का होता है मतलब लोगो वगैरह ना लगाया हो। अगर जिस तरह ये मैंने वीडियो आपको स्टार्टिंग में चला के दिखाई, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी यहाँ से वीडियो आप प्ले करें। सर आपने क्या मेंशन किया था कि कमेंट में नहीं डालना कि डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना लिंक? डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना है, कमेंट में डाल के आप उसको पिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कमेंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना, ना आपने टाइटल में डालना है ना डिस्क्रिप्शन में डालना है। ये वीडियो प्ले ही नहीं हो रही, मेरे ख्याल में इंटरनेट का इशू है। यहाँ से अस्सलाम थोड़ी वालेकुम थोड़ी सर। आपको नजर आ रही है। जी वालेकुम सर ये अस्सलाम। जी जी सर बोलिए। ये वीडियो जो अमेजोन पे हमारा जो ए प्लस कंटेंट होता है, ये ए प्लस कंटेंट से जो वीडियोस होती हैं उनका कॉपीराइट नहीं आता है। उसमें नॉर्मली जो फेस वगैरह नजर नहीं आ रहा होता जो उसमें हम किसी भी चीज को। जी। वो आप उठा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जैसे वीडियो किसी भी आप प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो उसमें इमेजेस वगैरह होती हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो वो इमेजेस होती हैं ना, उनको उठा के हम उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते होते हैं पावर पॉइंट की तरफ से, या फिर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए उनका स्लाइड शो वगैरह तैयार कर लेते हैं। ठीक है, या फिर जिस तरह ये वीडियोस आ रही हैं तो इसमें से हम कुछ कुछ वीडियोस उठा के, अब ये वीडियो चल रही है, इसमें किसी किस्म का किसी ने कोई लोगो नहीं दिया हुआ, किसी ने कोई वाटर मार्क नहीं दिया हुआ, किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही, इस पे आपको किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं आने वाला। ठीक है, ये वीडियो आप लगा सकते हैं जैसे ये सामने मेरे चल रही सर है। सही। ठीक है, इसमें सिर्फ हैंड नजर आ रहे सही। हैं, आप इसमें अपनी शेप लेके आ जाएं थोड़ी देर के बाद, या आप कोई कार्टूनिंग वीडियो लेके आ जाएं, या फिर आप एआई की मदद से कोई वीडियो साथ में जनरेट कर लें। ठीक है, जैसे ये वीडियो मेरी चल रही है, पीछे हमारी स्लाइड शो चल सही। रहा है, इस पे पावर पॉइंट पे आगे बैठ के मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन लगा के इसमें हमने सारी एडिटिंग कर दी। ठीक है। सही। ठीक। अब हम चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे होता है जी मिथ्स रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग। कुछ अफवाहें ऐसी हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सुनने को मिलेंगी, और आप लोग उनको सुनोगे भी, सही बर्दाश्त भी करोगे, लेकिन
एक्चुअल में क्या होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो वाकई मिथ होती हैं या उनमें कितने परसेंट जो होते हैं ना रियलिटी भी होती है और सच्चाई भी कितने परसेंट होती है। ठीक है, मिथ होती है अफवाह, कि अफवाहें क्या क्या फैली हुई हैं उसके बारे में। सबसे पहले प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास कि मोर प्रोडक्ट्स मोर प्रॉफिट। एक ये अफवाह फैली हुई है कि आपके पास जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी आप उतना ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज मैं कहता हूँ कि इनिशियल लेवल पे बहुत गलत है। आप किसी भी एक चीज में अपना नाम बनाएं, किसी भी एक चीज में अपना काम बनाएं, ठीक है, उसके बाद आप उनके रिलेटेड जो चीजें हैं ना आपकी वो आप प्रमोट करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप एक ही स्टोर बनाएं, उस पर जूते भी सेल कर रहे हैं, उस पर कपड़े भी कर रहे हैं, उस पर सब्जी भी कर रहे हैं, उस पर दाल चावल भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको वो स्टोर इतना वैलिड नहीं होगा जितना कि आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टोर बना के रख लिया, जिस तरह के कई बच्चों को मैंने ये चीज समझाई हुई भी है कि आपने ये नहीं करना, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि मैंने उसको बताया कि ड्राफ्ट पेपर अगर आपने वर्क करना है तो किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड करो, अगर आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा मिल गई हैं तो आप 2 या 3 अलग अलग नाम से, भाई के नाम से, अम्मी के नाम से, अबू के नाम से, किसी के नाम से आप अकाउंट जनरेट करो और उनके साथ आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, वो मिक्स अचार उसने बना के रख दिया। अब एक बंदा है फॉर एग्जांपल, वो सर्च करता है, आपने वहां पे कीवर्ड्स डाले हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपने कीवर्ड डाले हुए हैं। अभी एक बंदा लैपटॉप खरीदने आया है, ठीक है, उसने लैपटॉप देखा, उसको वो लैपटॉप पसंद नहीं आया, तो उसकी कोशिश होगी मैं दूसरा कोई और सर्च करूँ। ठीक है, अगर उसी स्टोर पे उसने स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर दिया, लैपटॉप के फौरन बाद वहां पे जनाब कपड़ों की आ गई सेल। ठीक है, अब कपड़ों के फौरन बाद जूतों की आ गई। बंदा लेने क्या आया था, लैपटॉप, लेकिन उसको नजर क्या आ रहे हैं, जूते और कपड़े। तो उसने क्या करना है, उधर से फौरन स्केप करना है, आपके स्टोर पे वो कभी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमने ज्यादा चीजों को प्रमोट करना है, आपके पास प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, आपकी नीचेस ज्यादा हो गई हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग अपनी वेबसाइट बना ले, अपने अलग अलग अकाउंट बना ले, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक ही अकाउंट के ऊपर आपने मिक्स अचार नहीं बनाना, सारी चीजें आपने नहीं करनी। ठीक है, ये क्लियर है बात, या अभी इसमें कुछ है किसी के सवाल? सर क्लियर। ओके, उसामा परवेज, आप प्रेजेंट हैं? उसामा, उस्मान नाम है, उसामा है, उस्मान नाम है उनका। सॉरी उस्मान, उस्मान प्रेजेंट है आप? जी, उस्मान परवेज। क्योंकि उस्मान के मैंने देखे हैं मोस्टली मैसेजेस आए होते हैं, लेकिन वो मैसेज इस टाइम पे आते हैं कि मैं फंसा होता हूँ, ना उनके जवाब दे पाता हूँ और ना मैं उसको क्लियर कर पा रहा होता हूँ उस टाइम। तो इसलिए मैंने उनको ना यहाँ पे अलग से हाईलाइट किया कि अगर आपका यहाँ पे कोई क्यूरी होती है तो बेटा आप कोशिश किया करें ड्यूरिंग क्लास ही उसको क्लियर कर लें। बाद में फिर ना मुझे भी वो थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है तो बच्चे ने सवाल किया लेकिन मैं उसको कोई खास जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि उस टाइम जो है ना यहाँ पे क्लासेस और काफी हो रही होती हैं और इस वजह से ना फिर टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा होता कि मैं आपको वहां पे बैठ के एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कोशिश में करता हूँ, कुछ लोगों के मैं जवाब दे रहा होता हूँ ग्रुप में, लेकिन मोस्टली जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, इसी वजह से कि मैसेज देखा फिर मैं कहता हूँ कि बाद में जवाब दूंगा, लेकिन वो बाद में स्किप हो जाते हैं, देना याद ही नहीं रहते हैं। अभी मेरे माइंड में आ गया था इसलिए मैंने आपका जो है ना नाम। और अगली जो चीज है वो हम डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल में क्लास एंड होने वाली है, एक 40 सेकंड रह गए हैं सिर्फ, और ये खत्म होती है जब हम दोबारा रीजॉइन आएंगे तो मैं आपको ये बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बताएंगे। अच्छा सर, जो कैनवा पेड होते हैं वो लेने चाहिए कि नहीं? भाई आपको, अगर आप वहां से डायरेक्टली पेड अकाउंट लेते हैं अपने अकाउंट पे, मतलब अपनी ईमेल पे खुद सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल में आपको $5 to $10 के दरमियान में मिलता है। ठीक है, जो कि 1000-1500 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। लेकिन अगर आपको 200-300 में मिल जाता है तो आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, उनकी वेबसाइट है, उन्हीं का ईमेल, वो भी उन्होंने खुद जनरेट करके देना होता है फर्जी। कुछ भी आप लें, महीना उसको एंजॉय करें, महीने के बाद दोबारा 200-300 रुपये ले लें अगर आप काम चलाना चाहते हैं आर्जी तौर पे। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल उस चीज का वर्क करना है
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा का या इस तरह के जितने भी अकाउंट हैं अपने नाम पे खुद परचेज करें, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो, आपकी वहां से कोई डेटा वहां से चोरी नहीं होने का खतरा होता है। क्योंकि जब आप कैनवा पे अपना डेटा कुछ वहां पे अपलोड कर रहे होते हैं तो हो सकता है दूसरा बंदा भी एक्सेस लेके वो देख रहा हो। ठीक है, जो बंदा आपको एक्सेस दे सकता है किसी ईमेल की, वो किसी दूसरे या तीसरे को भी दे सकता है। ठीक है, तो हम इसमें श्योर नहीं होते कि वो एक्सेस आपके पास है या किसी दूसरे के पास है। ये ना कि आप अपनी तस्वीरें वहां पे बैठ के एडिट कर रहे हो, कोई आपकी तस्वीरें वहां से उठा के मिस यूज करे। तो इस चीज से बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने नाम का खुद अकाउंट क्रिएट करें और लेकिन वहां से डायरेक्ट। जैसे हम जो है वो, मैं कैनवा प्रो जो है वो फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, मुझे किसी ने एक्सेस दिया हुआ है टीचर की, उसमें दिया हुआ है, तो अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं कैनवा प्रो जो है फ्री में प्रोवाइड कर रही होती हूँ ना एज अ टीचर, तो ईमेल, तो मुझे तो नहीं एक्सेस होता इसका कि मैं दूसरों की चीजें देख पा रही होती हूँ, बल्कि मैं तो ईमेल पे देती हूँ उनको। और तो क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि लोग जो है वो ऐसा करते, तो क्या सही नहीं है कि कैनवा प्रो जो है फ्री में दे दिया जाए ईमेल पे एक्सेस? मेरी आवाज अब आ रही है सबको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप क्या कह रही थी? मैंने अभी ज्वाइन किया आपको। अच्छा मैं कह रही थी कैनवा प्रो जो है वो मैं फ्री में देती हूँ ना, हम्म। तो ईमेल पे एक्सेस दे रही होती हूँ मैं, तो क्या ये सही ठीक नहीं है। है? जैसे एक किसी ने मुझे खुद एक एज अ टीचर असाइन किया हुआ ये, तो हमने की आईडीएम की क्लास बना दी है, और उसमें हम एडिशन करते रहते हैं जो इनको कैनवा प्रो चाहिए होता है, तो ठीक है, ऐसा आप दे करना दें, कोई बेहतर है। इशू नहीं। अगर आप इस तरह किसी को उसकी अपनी ईमेल के ऊपर दे रहे हैं ना हाँ एक्सेस, ईमेल। उसका कोई खास इशू नहीं है, क्योंकि उसके पास अलग एक अकाउंट बन रहा होता है। ठीक है, हम्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो फर्जी ईमेल आपको खुद से जनरेट करके दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादातर होते हैं भोले से वो लोग हैं। इसमें जब हमें फ्री की चीज मिल रही होती है हम उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है जो एक्सेस उसने आपको दी हुई है वो किसी और को भी दी हुई है। क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका ईमेल जो है वो मेरे पास यूज हो रही है, किसी और के पास भी हो रही है। वो आपका डेटा वहां से चोरी कर सकते हैं, आपके डेटे को मिस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर आपको आपकी ईमेल पे अलग से अगर वो बंदा एक्सेस दे रहा है और आपको एफिलिएट कर रहा है, जिस तरह आपके पास है कि आप उसको कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस दो हैं। एक तो ये है कि आप फ्री दे रहे हैं, फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, वो आपको अल्लाह पाक उसका अजर देंगे। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे ऑफर लगा देते हैं कि भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 13 हैं, 14 हैं, 50 हैं, जो भी हैं, अगर मुझसे कोई एक्सेस लेगा, वहां से आप डायरेक्टली कैनवा खरीदते हो तो वो आपको मतलब $5 में मिलता है, 1000 या 1200 में बनेगा। लेकिन आप अगर मुझसे लेते हो तो मैं आपको उसके हाफ पे दे देती हूँ, 500 में या 600 में दे देती हूँ। तो आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप? जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है कि योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन योर लक। कि यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं कि यार उस फलां बंदे की किस्मत बड़ी अच्छी है कि उसने अकाउंट बनाया है, साथ ही उसकी अर्निंग आनी शुरू हो गई है। उस बंदे ने जनाब अमेजोन से लाखों रुपए कमा रही हैं और रातों रात जनाब अमीर हो रहे हैं। तो ये कहते हैं, क्योंकि ये हम तो डेली सुनते रहते हैं ना कि हमारी तो यहाँ पे फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो कई लोग आते हैं जो विजिटर के तौर पे आते हैं, जी सर मेरा फलां कजन है, उसका आगे कजन है। भाई कजन अगर कर रहे हैं उतना तो आप मुझे दिखाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया होता है, एक सब्ज बाग दिखाया होता है कि मेरा कजन है, उसका आगे फलां कजन है, फिर उसका कजन है, उसका दोस्त है, वो अमेजोन से इतने पैसे कमा रहा है कि हम भी कमा सकते हैं। तो भाई अगर वो कमा रहा है, पहली बात तो ये है कि उसने उस पर टाइम कितना लगाया है। क्या आप लोगों ने ये कभी नोटिस किया है कि वो अगर अमेजोन में घुसा हुआ है, या अगर वो अपवर्क पे बैठ के वर्क कर रहा है, या वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है,
तो वो कितने सालों से उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है उसने 2 साल लगाए हो, 3 साल लगाए हो, 8 साल लगाए हो, 10 साल लगाए हो, देन जाके वो इस काबिल हुआ है कि वो ज्यादा ना भी हो तो कम से कम $600-700 पर मंथ निकाल रहा हो। ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि भाई मैंने अभी अकाउंट इसमें से बनाया है और मुझे सुबह में उठूं तो मेरे अकाउंट में पैसे आए हों, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन योर, अगर आप करें हार्ड वर्क, आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतनी ही आपके पास जो अर्निंग के चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते जाते हैं। इसमें सिर्फ लक का कोई काम नहीं है। हम ये कह देंगे भाई मेरा लक अच्छा है, मैं अकाउंट बना के सो रहा हूँ, ठीक है, सुबह तक देखेंगे क्या होता है, इससे कुछ भी नहीं होना। जब तक मैंने लक के साथ अपने हार्डवर्क को भी यूटिलाइज नहीं करना, उसको भी मैंने नहीं लेके आना अमल में, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास इतने पैसे आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कि आप जब एफिलिएट मार्केटिंग करने लगते हो, सर अभी एक फेसबुक पे न्यूज आई है कि उसका चैनल हैक हो गया, वो बंदा डिमोटिवेटर हो गया। अच्छा ये जब आपको यूट्यूब, यहाँ पे एक बात इसने की है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यूट्यूब पे जब आप चैनल बनाते हो या आप फेसबुक भी आपको दे रहे हैं, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। आपने जब भी चैनल क्रिएट करना है आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन करना है। उसकी फायदा क्या होने वाला है आपको, कि जब तक आप उसको खुद एक्सेस नहीं देंगे अगला बंदा आपका चैनल किसी भी हालत में हैक नहीं कर सकता। ठीक है। एक तो होगी आपकी ईमेल, कि जब तक आपने ईमेल से उसको एक्सेस नहीं देनी वो बंदा आपका चैनल पे कभी भी लॉगिन नहीं हो सकता, आपकी ईमेल लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड चीज आती है आपके पास आपका मोबाइल नंबर आता है या आपको मोबाइल पे टैब का ऑप्शन आता है कि भाई आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं, मैं खुद भी हूं ना, अगर मैंने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में अपना यूट्यूब का चैनल ओपन करना होता है या मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट है उसमें मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है, मैंने अगर उस पर जाके लॉग इन करना होता है तो वो मुझे पहले मोबाइल पे टैब का ऑप्शन देता है कि भाई पहले आप ये जो आए हैं आपके पास ओटीपी जिसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, वो जब तक आप टैप नहीं करेंगे आप उसमें एक्सेस नहीं ले सकते। तो जब मैं खुद एक्सेस नहीं ले सकता कोई दूसरा तीसरा बंदा कैसे उसमें एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। तो जो चीजें आपको यूट्यूब है आपका फेसबुक है जो चीजें वो रिकमेंड करता है कि बेटा आप ये काम करो, तो मतलब आप उसको किया करो। ठीक है। हम लोग थोड़े से स्मार्ट बनते हैं कि अगर मैं उसमें मोबाइल नंबर दे देता हूँ तो हो सकता है यूट्यूब मेरा मोबाइल नंबर ना निकाले, तो भाई यूट्यूब को आपके मोबाइल नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अगर सिर्फ आपका मोबाइल नंबर यूज कर रहा है तो वो तब करता है जब उनको मार्केटिंग के लिए कुछ ज्यादा बल्क में चीजें जरूरत होती हैं, या जब जिस तरह है फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई पेड प्रमोशन करता है कि हमने कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन या ऐसे ट्यूब बडी आ जाता है, इन वीडियो आ जाता है, या इस तरह की जितनी भी हैं, अगर वो आप यूट्यूब को पैसे देते हैं पे करते हैं कि भाई हमें ऐसे यूट्यूबर्स दें जिनको इन चीजों की जरूरत है, तो यूट्यूब आपकी ईमेल्स वगैरह उनको सिर्फ सेंड करता है कि आप उनको प्रमोशनल मैसेज हो। यूट्यूब उनको कभी भी एक्सेस नहीं देता कि आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली घुस जाओ। ठीक है। तो ये चीज जो हम कर रहे होते हैं इसमें हमारी खुद की निगलिजेंसी होती है कहीं ना कहीं, कि हम रिस्क ले रहे होते हैं, रिस्क नहीं लें, आप प्रॉपर होके चलें, इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, के यहाँ पे किसी स्किल का कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक किस्म की मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि बस एफिलिएट का आप अकाउंट बना लो आप पैसे कमाना शुरू कर दो। नहीं, जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं है, जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, जब तक आप अगले बंदे को अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तब तक आप वो अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आएंगे, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा कि भाई आप ये चीज वहां से जाके परचेज कर लें, आपको हो सकता है उनके साथ में एफिलिएट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ कि आप इस लिंक के थ्रू वहां पे जाके अकाउंट बना लें, आपको फायदा हो जाएगा। अब आप लोगों ने तो अपना फायदा देखना है कि हमें वो चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हमें जस्ट क्लिक लिंक मिलेगा, हमने वन क्लिक करना और उस फलाम जगह पे पहुंच जाना है। लेकिन उसमें से मुझे फायदा हो रहा होता है क्योंकि मैंने वो उनको एक्सेस उनसे लेके आपको दी होती है। ठीक है। तो आपने स्किल्स किसी भी आप जाते हैं फील्ड में, अगर आप गार्डनिंग में जाते हैं तो जब तक आप खुद अच्छे गार्डनर नहीं हैं, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो आप किसी भी बंदे को वो चीजें रिकमेंड नहीं कर सकते कि भाई आप ये चीज ले लें आपके लिए ये चीज ठीक है, आप फलां चीज से बचें वो आपके लिए खराब है।
सही है, उसके लिए आपके पास पहले एक्सपीरियंस एंड स्किल दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस। क्या एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस नहीं है, ये टाइम पास है, आप फ्री टाइम में बैठ के कर सकते हो जस्ट। तो मेरे भाई मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को फुल टाइम बिजनेस के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं तो ये एक बिजनेस है। ठीक है, अगर आप इस चीज में चले जाते हैं, मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, आप उसमें कैसे इन हो सकते हैं। इन करवाना मेरा काम है, लेकिन उसको लेके आगे चलना आप लोगों का काम है कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये सारी की सारी चीजें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ियों की कर रहे होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो फिजिकल, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मिस्त्री वगैरह होते हैं, मैकेनिक होती हैं, उनके पास जो भी गाड़ी आती है वो उसकी एफिलिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गया हूँ जी, मैंने मेहरान बेचनी है, वो कहते हैं जी ठीक है हम आपकी सेल करवा देंगे। अब उन्होंने मुझसे भी कमीशन ले लिया, अगले बंदे से भी कमीशन ले लिया, उन्होंने वो चीज सेल करवा दी। अगर मैं कुछ दिनों के बाद जाता हूँ कि यार मैंने ये क्या कहते हैं वीगो सेल करना है, या मैंने कोई भी गाड़ी और आ जाती है मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि ये मैंने गाड़ी सेल करनी है, तो वो उसकी भी एफिलिएट कर लेंगे क्योंकि वो उनकी नीड से रिलेटेड है। उनको मैं कहूंगा मैं ये मकान करना, तो मकान में वो कभी नहीं घुसेंगे क्योंकि उनको मकान की समझ नहीं है। उनको ये नहीं पता इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरी होती है, उनको ये नहीं पता कि इनकी रजिस्ट्री कहाँ कहाँ पे होती है। उनके लिए उनको बहुत ज्यादा खपना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी के बदले, गाड़ी अगर मैं उनको लेना या देना चाहता हूँ तो वो गाड़ी वगैरह जो है ना वो मेरी भाग के पकड़ लेंगे। तो ये होता है बिजनेस। ठीक है, अगर आप इसको एज बिजनेस लेके चलना चाहते हो, आप कोई भी एक नीच पकड़ो, उस पे बैठ के आप फुल टाइम काम करना चाहो, तो आप कर सकते हो, बिला झिझक कर सकते हो, और ये वाकई एक बिजनेस के तौर पे आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है जी वेबसाइट इज नेसेसरी। आपने अक्सर बात सुनी होगी कि भाई अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है ना, तो जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं है आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो जिन्होंने पहला लेक्चर हमारा अटेंड किया था, आई थिंक उनको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी होगी कि हम किन किन चीजों पे जाके एफिलिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास वेबसाइट हो, आप उसमें जाके डोमेन होस्टिंग ये वो सारी चीजें खरीदते रहे। आप डायरेक्टली एक छोटा सा अकाउंट बनाएं जिसपे आप रील्स की शक्ल में या अपनी शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में टिकटॉक पे जाके अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आप लाइक की आ जाती है, स्नैक वीडियो आ जाती है, इंस्टाग्राम है आपका, फेसबुक आता है आपका, यूट्यूब आता है। उसके अलावा आप ट्विटर वगैरह पे जाके वो चीजें प्रमोट कर सकते हो। जहां से भी आपके पास ट्रैफिक आने के चांसेस हैं, वहीं पे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है जी यू हैव टू एक्सपर्ट फॉर ऑल द फील्ड्स फॉर सेम। आपको उस चीज के बारे में फुल एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी एक मिथ है। आपको जरूरी नहीं है कि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं फिर ही जाके आप उस चीज की प्रमोशन कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत होना है, आपको उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी सारी चीजें। जी फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड टिकटॉक मार्केट, ओके जी बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप एक्सपर्ट, फुल एक्सपर्ट नहीं भी हैं फिर भी गुजारा हो जाएगा। जिस तरह आप बिगिनर हैं, मैं आपको बिगिनर्स के लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि आपके पास जो चीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत होना है, आप उसके बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, देन आप वो चीज आगे जाके प्रमोट कर सकते हैं, उनको सेल आउट भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपके पास बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल होना चाहिए, नहीं। आप के पास नॉलेज है, आप उन चीजों को थोड़ा बहुत यूज कर चुके हैं, आपको उसके अच्छे और बुरे दोनों चीजों का अंदाजा है, आप उसको प्रमोट करें और उस चीज को लेके आगे चलें। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 है जी कंज्यूमर्स डोंट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। कि जो हमारा कस्टमर है वो एफिलिएट मार्केटिंग को कभी भी पसंद नहीं करता। ये भी एक किस्म की अफवाह है जो मार्केट में फैली हुई है, और लोग आपको इससे भी शायद डराने की कोशिश करें कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग का जिसको भी आप लिंक शेयर करोगे। हाँ, हमारे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड इतने किस्म के हुए हैं कि लोग डरते हैं इस तरह का कोई भी लिंक आ जाए, जिस तरह के ये सोना चांदी देते हैं, ये इतनी मोटरसाइकिलें ले लें, इतने पैसे ले लें, फाद मुस्तफ़ा क्या शो चल रहा है जी, उसमें आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके नाम का लैपटॉप आया पड़ा है। ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान में बकवास चलती है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें नहीं होती। वहां पे इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और इंशाल्लाह हम इनको प्रमोट करके
देखेंगे कि हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाके ये चीजें हमने खरीदी हैं। इवन एक दिन किसी को कुछ भेजो ना समझे तो हैकर ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम किसी को कोई चीज भेज रहे हैं, अगर उसको समझ ना आए तो वो कहते हैं कि हमारी आईडी अब हैक होने वाली। हैक होना इतना आसान काम नहीं है कि हर बंदा आपको बैठ के हैक करे। ठीक है। अभी एक दिन ना वो फाद मुस्तफा का इंटरव्यू चल रहा था, वो कहता है मुझे भी मैसेज आते हैं कि फाद मुस्तफा के जो जीतो पाकिस्तान है उसमें आपके लिए जनाब इतने पैसे निकले, इतनी गाड़ियां निकली हैं। वो कहता है मुझे भी वो लोग नहीं छोड़ते, मैं आप लोगों को क्या श्योरिटी दूं कि मैं मैसेज करवा रहा हूँ या कोई भी करवा रहा है। तो ये हमारे पाकिस्तान में ये चीजें चलती रहती हैं, आपने इन चीजों को सीरियस नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 आता है जी, दिस कांट बी फुल टाइम बिजनेस। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस। यहाँ पे नंबर 8 पे भी सेम पॉइंट आ गया आपके पास कि ये अफवाह पहले है कि हम इसको फुल टाइम बिजनेस के तौर पे नहीं लेके चल सकते। तो मेरे भाई अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बात करता हूँ जी, मैसेज आया जी, हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट जितों के ज्यादा आते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल आते रहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जितो पाकिस्तान के मैसेज बहुत ज्यादा ये खप डाली हुई होती है, हमारे डेली आए होते हैं। इवन अब तो इन्होंने सिस्टम भी ऐसा लगाया कि उन्होंने हायर की होती हैं फीमेल्स, उनको कहते हैं जी हम आपको काम दे रहे हैं इसके लिए, कॉल सेंटर के लिए, वहां से बैठकर उनको कॉल करवाते हैं कि आप कॉल करें। अब जो बंदा होता है ना नॉर्मली थोड़ा सा मासूम या थोड़ा सा तरसा हुआ बंदा जो होता है ना, वो जैसे उसने फीमेल की आवाज सुनी है उसने उधर ही बहक जाना है, उसने कहना ना कितने पैसे आप पहले डिपॉजिट करवाओ, उसने उसके डबल भी कह देते उसने करवा देना। कुछ लोग इतने हैं कि हमारे पाकिस्तान में मासूम भी कह लें और तरसे हुए भी कह लें, जैसे भी आप उनको कहना चाहते हैं, वो लोग इन चीजों पे आके जल्दी बिक जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एक टीम बनाई होती है, टीम के तहत वो काम कर रहे होते हैं और ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। उनको भी पता होता है कि ये लोग इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये अवाम जो है ये इतनी सुलझी हुई नहीं है कि हमारे खिलाफ जाके कोई भी एक्शन ले। अभी पिछले दिनों में ये बहुत ज्यादा चल रहा था, अभी भी शायद चल रहा है कि चीजें आती हैं जी नॉन कस्टम, किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो तो बताएं नॉन कस्टम चीजों को। सर नॉन कस्टम कौन सी चीजें? आजकल ग्रुप्स फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमें बहुत ज्यादा आई हुई हैं कि हमसे आप नॉन कस्टम चीजें लें जी बहुत रियायत के साथ। लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप जो मार्केट में हमें मिल रहा है 50,000 का, वही हमें दे रहे हैं जी 13,000 में, 14,000 में। सर ये काम सर ओलेक्स पे बहुत चल रहा है, स्कैम वगैरह। यस मैंने एक इंस्टा से ज्वाइन किया था, कुछ पैसे भी लुटवाए हैं आयशा तारिक, ये सिर्फ सुने। ये अच्छा सवाल था, पैसे लुटवाए ऐसे ही होता है। यहाँ पे हुए हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, इनको बार बार ये चीजें मैं समझाता रहता हूँ। मैं अभी ना मेरे पास एक वॉइस भी पड़ी हुई है, मैं आपको वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसको मैंने पता नहीं कितनी बार समझाया है कि बेटा जहाँ पे भी आपसे इस तरह की पहले इन्वेस्टमेंट मांगते हैं ना, आपने नहीं करनी। ठीक है। आयशा कह रही है पहले ट्रेनिंग दी उसके बाद 2400 लेके फिर 60,000 मांगा। तो ठीक है भाई 2400 गए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र है 60,000 नहीं आपने करवाया। ओलेक्स पे काम नाम पे लोग मोबाइल सेल करते हैं आईफोन के नाम से सस्ते चीज, बिल्कुल जी सुना है देखा भी है बट पैसे नहीं लुटवाए। ओके। अब मैं इनको आपको ना थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, इन फ्यूचर हो सकता है आपको कभी इनका सामना भी करना पड़ जाए। तो इन्होंने क्या किया होता है कि प्रोडक्ट्स की तस्वीरें कुछ वीडियोस इन्होंने यूट्यूब से उठानी या किसी ऐसे ग्रुप से उठानी जो वैलिड काम कर रहे होते हैं। ठीक है। उनमें से इन्होंने दिखा देना कि ये बंदा जनाब हमारा पैकिंग कर रहा है, ये बंदा हमारा सामान लेके निकल रहा है। ये वो लोगों की वीडियोस होती हैं जो जेन्युइन काम कर रहे होते हैं, लेकिन उठाते कौन है? जो यहाँ पे 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने क्या करना है, वो वीडियोस आपको दिखानी है कि भाई ये देखिए हमारे इतने पार्सल निकल रहे हैं, अगर आपने पार्सल करवाना है तो हम आपको देते हैं। उन्होंने आगे क्या कहना है कि हम ये चमन ऑर्डर से चमन बॉर्डर सॉरी चमन बॉर्डर से हम डायरेक्टली ये चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और हमें क्या होता है सर जी, ऐसे हुआ था कि 600 लिया ट्रेनिंग के, फिर मजीद 15,000 कह रहे थे, फिर मैंने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा वो क्या करेंगे कि लैपटॉप है, मेरे यहाँ पे स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें ना लैपटॉप चाहिए। तो मेरे कुछ लिंक्स थे फैसलाबाद में या लाहौर में, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार लैपटॉप एक चाहिए, बताएं कोई अगर सही से रेट में मिल जाता है। ठीक है।
तो उन्होंने मुझे लैपटॉप दिखाया, कुछ तस्वीरें वगैरह उन्होंने व्हाट्सएप भी की, तो उसकी स्पेसिफिकेशन थी Core i5 था और मेरे ख्याल में 3rd जनरेशन में था। वो जो हमें रेट बता रहे थे ना, जो फैसलाबाद से रियल बंदे थे जिनकी दुकान भी है, जिनके साथ हमारा लेन देन भी चलता रहता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे आते हैं, ये बच्चियां खासकर ऐसी आती हैं कि सर हमें कोई अच्छा से लैपटॉप लेकर दे दें या रिकमेंड कर दें, तो मैं यहाँ पे उनको लेकर मंगवा के दे देता हूँ, ठीक है। या मैं उनको शॉप का एड्रेस बता देता हूँ कि फलां जगह पे जाके ना पहले आप उनके साथ बार्गेनिंग कर लें, उसके बाद मेरी बात करवा लें, आपको मजीद 1000 1500 2000 जितना भी होगा वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई किसकी कर रहे थे हम, चमन बॉर्डर की, ठीक है। तो उस बंदे ने को जब मैंने कहा कि भाई आपको ये लैपटॉप यहाँ से मिलेगा तकरीबन 24,000 समथिंग में, 24,500 में पड़ रहा था, लेकिन उसने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसको उसी के साथ का सेम लैपटॉप उन्होंने वहां पे तस्वीर दिखाई जी 12,500 रुपए में देंगे। जब उसने 12,500 दिखाया मुझे, मैंने जनाब डायरेक्टली कॉल कर दी फैसलाबाद जिनके साथ हमारा लेन देन था। मैंने कहा यार आप अच्छे बंदे हो, मैंने आपके लिए इतने बंदे यहाँ से रिकमेंड किए हैं कि आप फलां बंदे को ये चीज दो, फलां बंदे को चीज दो, और हमारे साथ ही डबल रेट लगा रहे हैं। कहते भाई ऐसा नहीं है, आप मार्केट बाकी भी चेक कर लें, आप सिर्फ हमें ना देखें। मेरी उनके साथ अच्छी खासी बहस हो गई। उन्होंने कहा सर आप बेशक पूरी मार्केट चेक कर लें, अगर आपको इससे सस्ता कहीं से भी मिले मैं आपको लैपटॉप फ्री दे दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं चेक करता हूँ। बहरहाल हमने इधर मार्केट जब अपनी जंगी मार्केट चेक की, वही लैपटॉप हमें कम से कम 30,000 में मिल रहा था। फैसलाबाद से डायरेक्टली हम मंगवा रहे थे, हमें 24,500 में, मतलब 5-6 हजार का डिफरेंस आ रहा था। उस बंदे ने कहा जी यही हमें मिल रहा है 12,500। मैंने कहा ये फ्रॉड होना है, मेरे ख्याल के मुताबिक आप नहीं करो। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोई भी वो जो है ना चीज खरीदने का या वहां पे ऑर्डर करने का, ठीक है। तो वो बंदा हमारे कहने पे आके नहीं रुका, खैर उसने वहां पे ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, अब इसने उनके साथ डायरेक्टली बात कि मैं आपको एडवांस पेमेंट नहीं करूंगा, पेमेंट तब करूंगा जब बंदा मेरे पास वो चीज लेके पहुंच जाएगा, अदरवाइज मैंने उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है जी आप बेशक में करें, लेकिन हमारी 2-3 शराइत होती हैं, वो पहले आप पूरी। पहली शर्त क्या है जी, जो नॉन कस्टम के ऑफिस में चीज पड़ी होती है उसके ऊपर कुछ टैक्स होता है, आप ये करेंगे वो टैक्स हमें पे कर दें, उसके बाद आपकी वो प्रोडक्ट हम निकाल देंगे फौरन। अभी टैक्स कितना है जी, उसका टैक्स सिर्फ है जी 2,000 या 2,500 3,000 जो भी है, उन्होंने उनको कहा कि इतना टैक्स है, आप वो टैक्स पे करें। अब उसने जब 2,000 उनको डिपॉजिट करवा दिया, उन्होंने कहा चलो खैर है यार, इतना एक तो बंदा रिस्क ले ही लेता है। मैंने कहा भाई आपकी मर्जी है, लो या ना लो। उसने 2,000 रुपये पहले डिपॉजिट करवा दिए। जब 2,000 डिपॉजिट करवाए उसके बाद जनाब उन्होंने कहा हाँ जी आपकी जनाब प्रोडक्ट जो है ना पैक हो गई है। अब हमारा राइडर वहां से निकलेगा, क्योंकि नॉन कस्टम चीज होती है, हम इसको ना तो TCS के थ्रू भिजवा सकते हैं, ना हम लिपर्ड कोरियर के थ्रू भिजवा सकते हैं, उससे पकड़े जाने का खतरा होता है। हमारा राइडर खुद आएगा, आपको आपके डोर स्टेप पे आके वो चीज देके फिर वापस जाएगा। तो इस ऐसे है जिसने वहां से यहाँ तक आना है उसने आपसे पैसे लेने हैं, आप उसको करें कि इतने पैसे उसको, वो फिर नंबर उसने शेयर किया, कहते हैं कि ये नंबर है आप इसके साथ कांटेक्ट करें, ये आपका राइडर है। जब राइडर के साथ कांटेक्ट हुआ, राइडर ने कहा भाईजान आप ऐसा करें कि टोटल आने जाने का जो किराया बनता है ना वो 3,000 है, आप 3,000 मुझे सेंड करें, उसके बाद मैं आके आपके प्रोडक्ट आपके तक पहुंचा के जाऊंगा। अब 2,000 पहले वो फंसाए बैठा था, अब उस मेरे पास आया सर ये बताएं 3,000 वो फिर मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं दो, 2,000 गए हैं दफा करो, 3,000 मजीद नहीं दो। खैर पता नहीं उसके माइंड में क्या चला क्या नहीं चला, उसने उसके साथ डायरेक्टली डील की। कहता है अच्छा ये ऐसे है कि मैं आने का किराया देता हूँ, जाने का मैं फिर यहाँ पे दूंगा, जब आप यहाँ पे मेरे पास आ जाओगे मैं 1,500 आपको और करवा रहा। अब उन्होंने तो लूटना है, उनको बेशक 1,000 मिले 500 मिले 10,000 मिले जितने मर्जी मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है आप इस तरह करें कि इतने ही पैसे भेज दें। अब 1,500 उसने और मजीद भेज दिए दूसरे नंबर पे, 3,000 3500 का स्कैम हो गया। जब 3500 हुए उन्होंने कहा जी राइडर आपका निकल आया। जब राइडर वहां से निकल आया, और निकलना कहाँ था, बस ऐसे झूठ मूठ था, उन्होंने एक फर्जी स्लिप निकाली, स्लिप निकाल के उसको व्हाट्सएप कर दी कि भाई ये आपका राइडर निकला है। मेरे पास अगले दिन आया सर मेरा राइडर निकला हुआ है, उसने आज पहुंच जाना है। मैंने कहा अल्लाह करे पहुंच जाए। अच्छा जब ये बात मैंने की ना, तो उसके बाद उसको ना अभी क्लास में बैठे थे कॉल आ गई, कहता भाई इस तरह है कि मैं आपकी प्रोडक्ट लेके आ रहा था, मैं अभी फलां जगह पे पहुंचा हूं, यहाँ पे मुझे जनाब छापा पड़ गया है इनका इनकम टैक्स वालों का, उन्होंने मेरी चीजें सारी की सारी पकड़ ली। आपके साथ और भी लोगों की चीजें थी, उनका जनाब 6,000 का टैक्स बनता है, आप इस तरह करेंगे 6,000 और पे। जब उसने ये कहानी बताई मैंने कहा भाई 3500 को जाने दो, मजीद 1 रुपया नहीं जमा कराना।
तब से लेकर अब तक वो उनसे 3500 की डिमांड कर रहे हैं, कम अज कम इस बात को 6-7 महीने हो गए हैं। वो जनाब आगे से हंस के दिखा देते हैं, वो जो भी मैसेज करता है हल्के से वांसी का रिएक्ट कर देते हैं और उसका मजाक उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, हम इस चीज को एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे रहे हैं। तो इस चीज से आप लोगों ने बचना है, जितना हो सके बचना है, ना खुद उल्टा काम करना है किसी को, ना रिकमेंड करना। सही है, तो ये कहानियां हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी बचाए रखें और इंशाल्लाह इस तरह के किसी भी काम में हम भी ना पड़ें और आप भी ना पड़ें। यहाँ पे सवाल आया जी, एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट एक ही वेबसाइट पे बना सकते हैं? इसमें एक वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो भी आप लगा सकते हैं अगर आप देना चाहें ना। आपके कस्टमर थोड़े से सुलझे हुए हैं, उनको चीज़ों का पता है कि ये चीज़ यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पे आप उनके बटन लगा के ना नीचे, जब हम ब्लॉगिंग करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बटन कैसे हमें लगाना है। तो आपने वहां पे कॉल ऑन एक्शन जब बटन लगाना है, उसके ऊपर जब हम इसका हाइपरलिंक लगाएंगे, वो आपने अलग अलग लगा देना है कि अगर आप ये चीज अमेजोन से खरीदना चाहते हो तो ये वाला बटन प्रेस करें, अगर आप वॉलमार्ट से खरीदना चाहते हैं तो ये करें, अगर आप किसी दूसरी तीसरी वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर क्लिक करें। जैसे दराज वगैरह आ गया है, तो दराज का भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अगर वो अब एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम दे रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रह के करना है तो आप दराज पे ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, ये चीजें हमारी होगी आज की क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो है जी राइट आर्टिकल्स, कि आपने जब आर्टिकल्स लिखने हैं या आपने जब ब्लॉग्स लिखने हैं तो उनमें किन चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ से आगे एक्शन नहीं लेता भाई, दराज बहुत ज्यादा एक्शन लेता है, ये आपकी सोच भी से भी ज्यादा है। दराज कस्टमर को इतना सपोर्ट करता है जितना मैं कहता हूँ कि आपकी सोच भी नहीं है। वो सेलर्स को इतना सपोर्ट नहीं करता जितना कस्टमर को करता है। हम खुद दराज से काम कर रहे हैं, मुझे अराउंड अबाउट 3-4 साल हो गए। कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बगैर किसी रीजन के भी वापस आ जाती हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसने उस पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाया होता है। जब हम उनके साथ बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, आप इस तरह करें, या ये प्रोडक्ट वापस रख लें, या फिर इनकी पेमेंट हम अगले के हिसाब से कट कर देंगे। तो ये चीजें जो है ना, दराज इन पे बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं। अगर असल में मसला ये है कि हमें एक्शन लेने का तरीका नहीं आता, हम उनको यूटिलाइज अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, हमें ये चीजें बताई नहीं जा रही होती कि अगर आपके साथ स्कैम हो गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपने उस चीज का हल कैसे करना है। अदरवाइज दराज इन चीजों में बहुत अच्छा है, आजकल एक्शन ले रहा है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सर मैंने खुद सर दराज से अपना लैपटॉप मंगवाया था सर। मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है सर। बहुत लोग सर कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं सर दराज पे लोग सर फ्रॉड करते हैं, जो बाहर के सेलर होते हैं। इसमें दराज में ये होता है कि जो सेलर है ना, जिसने प्रॉपर अपना स्टोर बनाया हुआ है, जिसकी अच्छी रेटिंग चल रही है, जो एक अरसे से उस पर बैठ कर वर्क कर रहा होता है, वो कभी भी आपके साथ डायरेक्टली स्कैम नहीं करता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप मंगवाया है, इसमें जो भी फॉल्ट्स आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, वो आपके जो डिलीवरी कंपनी आपकी कर रही होती है ना, कैरी कर रही होती है, टीसीएस है, लिपिड कोरियर है, वो चीजें उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, जैसे कि इस पे ना कोई पैसे लगे हुए हैं, ना ये किसी इंसान का माल है। ठीक है, उस दौरान वो चीजें ज्यादा से ज्यादा डैमेज होने के खतरे होते हैं, कि वो चीजें डैमेज हो जाती हैं, जब कस्टमर के पास पहुंचती हैं वो चीज डैमेज है। अब कस्टमर क्या समझता है कि दराज वालों ने हमारे साथ जो है ना वो फ्रॉड कर लिया है। अब दराज का मेरा खुद का स्टोर है, सर मेरे कई जी सर मेरा डैमेज हुआ था लैपटॉप, कुछ टाइम के बाद लॉक टूट गया था, दोबारा बन गया हम्म, है। दराज से मंगवाया था, डैमेज हुआ ठीक है, था, इशू हुआ था। हो जा हो जाते हैं, वो मैंने आपको बताया ना। यस ट्रू, दराज चेंजेस इमीडिएटली इफ प्रोडक्ट इज नॉट गुड। बिल्कुल, आपकी जो दराज है वो इमीडिएटली प्रोडक्ट को चेंज भी करता है, आपको मनी बैक भी देता है। उसके अलावा आपको जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं, दराज आपके साथ उतना ही कोऑपरेट करता है जितना आप उनके साथ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो जी सारा आजम आपने रेज हैंड किया है, सायरा, एनी क्वेश्चन? जी सर। जी जी सर, जब हमें सर ने दराज का कोर्स करवाया था ना, तो उसमें भी उन्होंने हमें यही कहा था कि जब आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट आप डिलीवर करने लगते हैं तो आप उसकी एक वीडियो बना लें, ताकि आपके पास ये प्रूफ हो कि आपकी तरफ से जो प्रोडक्ट गई है वो बिल्कुल ठीक है, और आगे जब वो किसी भी वेयर हाउस में गई है, वहां पे उसके साथ प्रॉब्लम हुई है या वहां पे वो डैमेज हुई है, इस तरह आपको कोई भी जो है ना वो क्लेम नहीं आएगा।
जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जब यहाँ पे मैं कोर्सेज करवाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं ये चीज इनको भी ये बार बार कह रहा होता हूँ कि जब आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, आप उसकी तस्वीरें और वीडियोस लाजमी अपने पास एज प्रूफ रखें, क्योंकि दराज आपसे वो मांगेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट रास्ते में जाते जाते डैमेज हो जाती है, आपने उसकी वीडियो बना लेनी है, उसकी तस्वीर बना लेनी है जब आप यहाँ से शिप करने लगे, ताकि दराज को हम दिखा सकें कि भाई मेरी तरफ से प्रोडक्ट A+ गई है, लेकिन जब रास्ते में गई है या आगे कस्टमर ने खोलते हुए इसको डैमेज किया है तो डैमेज हुई है, अदरवाइज मेरी तरफ से होती है। तो इसी तरह कुछ कस्टमर्स भी होते हैं जो उसकी तस्वीर या वीडियो तभी बना रहे होते हैं, जैसे ही दराज उनसे रिव्यू मांगता है तो रिव्यू के दरमियान वो उनको वो चीजें दे देता है। हमारे यहाँ तो लोग रिव्यू ही नहीं देते भाई। अगर चीज अच्छी निकल आई है ना, तो वो दराज पता नहीं कितनी बार उनको ईमेल्स करेगा, उनको मैसेजेस करेगा, उनको क्या कहते हैं, कॉल्स भी इवन करते होते हैं कि भाई आप हमें रिव्यूज दें कि आप ये जो प्रोडक्ट आपको आई है क्या ये वाकई ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान में जो अच्छा काम है उसको अच्छा कोई भी नहीं काउंट करता है, लेकिन जो एक गलती से कोई गंदा निकल आए या कोई गलत हो जाए, उसको सारे बच्चे ऐसे, सारे लोग ऐसे हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अक्सर लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि भाई यार छोड़ो यार, बस चीज आ गई है ले ली हमने, बात खत्म। लेकिन रिव्यूज देने से आपका ही फायदा हो रहा होता है, दराज उसकी कस्टमर सर्विसेज को बेहतर से बेहतर कर रहा होता है। अगर आपके पास अच्छी चीज आई है तो आप उसके ऑनेस्ट रिव्यूज दें कि भाई मेरे पास अच्छी चीज आई है। अगर आपके पास गंदी आई है तो दराज का फिल फॉर उस पर क्लेम करें, तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। ठीक है। जी बिल्कुल, लोग रिव्यूज नहीं देते, गलत काम को जल्दी प्रमोट कर रहे हैं लेकिन सही को प्रमोट नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे आजकल चाहत फतेह अली खान ऊपर गए हुए हैं, उसको इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और उसको वायरल करने वाले भी हम लोग हैं, क्योंकि हम शुगल मेले में उसको देख रहे हैं और वो इतना ज्यादा वायरल होता जा रहा है कि वो अपनी औकात तक भूलता जा रहा है कि मैं हूँ क्या, मैं किस चीज पे हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे हूँ, किस चीज को शो कर रहा हूँ, किस एक खानदान के साथ मेरा ताल्लुक है, वो सारी चीजें वो भूल ही है। वो सिर्फ अभी पैसे के पीछे भाग रहा है कि मुझे एक फेम मिली हुई है, बेशक फेक है लेकिन फेम है। ठीक है, वो एक फेम के पीछे जाके अपना सारा कुछ बर्बाद कर रहा है, अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी बुढ़ापा, जो भी चीजें समझ लें वो सारी की सारी कर रहा है, क्योंकि उसको एक फेम दे रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको मजे लेके देख रहे होते हैं। अब सिर्फ हम नहीं देखते, फिर हम आगे ग्रुप्स में जाके उसको प्रमोट करते हैं कि भाई इसको जो है ना देखें कि ये किस तरह की चवले मार है। ठीक है, इस तरह की चीजें हम खुद प्रमोट कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे सवाल आया जी, एम गिलानी प्रोडक्शन दराज एफिलिएट कोर्स नहीं है। नहीं, दराज एफिलिएट का कोर्स अभी मैंने अपलोड नहीं किया हुआ उस पे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आता है तो आप बेशक मेरे चैनल को भी कर लें। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मैम शाइस्ता के साथ भी टच में रहें, कि अगर इसमें कुछ मजीद चेंजेस आती हैं, जिस तरह चीजें अपग्रेड होती रहती हैं, तो इन फ्यूचर मेरे पास जहां तक मेरा बस होगा, मैं कोई एक क्लास महीने में, कोई 2 माह के अंदर एक आध क्लास आप लोगों के साथ टच में रहूंगा कि जो चीजें हमारी अपग्रेड होती हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूं, ताकि आप लोग अगर इसको एज बिजनेस लेकर चलना चाहते हैं, अगर आप इसको एक इनकम का सोर्स लेकर चलना चाहते हैं, तो आप लोगों का उसका कोई ना कोई फायदा होता रहे और हम आपको वो चीजें आप तक पहुंचाते रहें। इस क्या नाम है इसका, इस प्लेटफॉर्म से भी जो मैम शाइस्ता ने बनाया हुआ है और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उससे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ टच में रहें और आपको ये चीजें प्रमोट करते रहें। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो 5-7 मिनट रह गए मेरे ख्याल में। चले मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। यूट्यूब का जो मेरा लिंक है वो मैं आपको उस पर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह हम आगे जो है ना हमारा लेक्चर वो अब हम आ रहे हैं, इसमें फिजिकल हमारी क्लासेस है, मतलब अब हमने जितना भी करना है, हमने ब्लॉग पोस्ट करनी है या उसके अलावा हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है, ये सारी की सारी चीजें हमारे आ रही हैं। आगे अगला जो लेक्चर होगा वो और भी ज्यादा इंशाल्लाह मजे का आएगा। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे ये सामने नजर आ रहा है एएम गिलानी प्रोडक्शंस, आप इसको सर्च कर लें, ये डीपी भी ऊपर लगी होगी। बाकी मैम के पास ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैम आप अपलोड कर रही हैं तीसरी वीडियो, मेरे ख्याल में आपने अभी तक नहीं दी, कौन सी ये वीडियो? कर दी नहीं, हुई अपलोड? सारी अपलोड हो जो गई हैं आपकी, लास्ट सारी अपलोड है सारी अपलोड है, क्योंकि उसमें जी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि तीसरी हमारे पास नहीं पहुंची, वो आप उसका लिंक दोबारा शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। अपलोड है सारी, आप प्लेलिस्ट देख लें सब,
एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में है सब चीज। अच्छा जी, सवाल है, ऑल क्लासेस आर अपलोडेड। ओके उस्मान परवेज, उस्मान आप लेट आए हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे आवाजें दे रहा था कि उस्मान भाई कहाँ हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकती हैं यहाँ पे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है इन शॉर्ट, टाइम लिमिट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि यहाँ पे जो मैं चीजें आपको करवाऊंगा ये सारी की सारी विदाउट इन्वेस्टमेंट है, इसमें जस्ट आपने टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। मैं आपको अभी पेड कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अभी जाके वेबसाइट खरीद लें या अभी जाके एडसेंस का अकाउंट खरीद लें किसी से, ये कर लें वो कर लें। मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क पे कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे और आपको फायदा भी होगा। ठीक है, तो ये मैम ने आपके साथ इसकी जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दी है। जो भी नए बच्चे आए हैं आज के दिन में वो ये चीज देखें और कोशिश किया करेंगे ये जो आपके साथ लिंक शेयर हो रहे होते हैं इनको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह पे लगाएं। अगर आपके साथ कोई और दूसरा बंदा भी सीख जाता है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का रोजगार चल जाता है अगर आपके रेफरेंस से, तो अल्लाह पाक आपको उसका भी जज़ाए खैर देगा और आपने जो खुद करना है वो तो आपने खुद करना ही करना। ठीक है मैम, आप कोई मैसेज देना चाहें बच्चों को तो? बिल्कुल, बस अगर इसी तरह से रेगुलर अगर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करते रहे और सर की बातों को अच्छे से सुन के उस पर अमल करते रहे तो यकीनन आपकी कामयाबी है। सर भी इतनी मेहनत कर इंशाल्लाह। रहे हैं अपने लिए, टाइम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में से वो टाइम निकालते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है ये कि सारी चीजें मैनेज करते हुए चलना। तो बस दुआओं में सर को याद रखें, अल्लाह ताला उनके सेहत और ईमान और बरकत वाली जिंदगी और खैर के साथ सारे मामलात इनके हल करें। तो आमीन बस इंशाल्लाह। आप लोग दूसरों से भी ये शेयर किया करें, बल्कि जो हम एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं इसमें बहुत कम स्टूडेंट है अभी। बाकी और जो कोर्सेज उसमें ज्यादा स्टूडेंट, तो आप ये अगर शेयर करेंगे तो जहाँ जो सक्सेस किसी को मिलेगी उसका आपको सदका जारिया बन जाएंगे आप। तो बस कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, तो आपकी जिंदगी में बगैर किसी परेशानी के आसानियां फैलती चली जाएंगी। क्योंकि अल्लाह ताला तो देखने वाले हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, दुआ करने से कहने से ज्यादा बेहतर ही होता है कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, दुआएं खुद आपको मिलेंगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। क्लास को एंड करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं वो रीड, हाँ, अच्छा ठीक है जी। सवाल पूछ लीजिए। आप लोगों ने थैंक यू वगैरह बोला है, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग टाइम दे रहे हैं। ठीक है, किसी बंदे को घंटा डेढ़ बैठ के सुनना ये भी बड़ी हिम्मत होती है। बाकी कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको जितनी चीजें वेल एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके माइंड में कोई क्यूरी ना रहे। ठीक है, मैं इसको लेंथी इसलिए कर रहा था कि आपके माइंड में कोई क्यूरी ना रहे, कल को कोई दूसरा तीसरा बंदा आपसे बैठ के उठ के आके पूछता है कि भाई आप रातों को जाके ये चीजें ले रहे थे, आपने इससे क्या सीखा। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हमने एफिलिएट मार्केटिंग सीखी है, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, उनको डिटेल के साथ आगे डिस्कस कर सकते हैं। आप उनको भी मोटिवेट करके लेके आ सकते हैं कि भाई आप भी सीखें। ठीक है, तो आप ये जो है प्लेलिस्ट उनके साथ करें, मैम पोस्ट बनाकर दे दें, टास्क टेक स्टेटस लगाने में आसानी है। अच्छा ठीक है, ताकि स्टेटस लगाने बिल्कुल आप इनको पोस्ट वगैरह बना के दे दें। जो जो चीज़ें आपके हैं मैम आप वो करें, जो जो मेरे बस में है वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, मैम को जो है ना जो 2-3 क्लासेस हमारी मिस हुई थी